बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। नेशनल पब्लिक स्कूल आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सहूलियात मुहैया कर रहा है ताकि आपकी पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता ना हो सके। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने सहेली या दोस्त के नाम ख़त किया था गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने की दावत के लिए। तो आज हम करेंगे मनफी और सवालिया जुमले। तो आइए हम अपना टास्क स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी अपनी नोटबुक की। तो प्यारे बच्चों, अपनी नोटबुक निकालिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ड्रॉ मार्जिन लाइन ऑन एटलीस्ट 2 to 3 पेजेस। उन्वान की लाइन लगाएंगे हम, ऊपर उन्वान लिखेंगे। मनफी और सवालिया जुमले। जी बच्चों, पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मनफी और सवालिया जुमले होते क्या हैं। तो बच्चों, मनफी जुमले वो होते हैं जिनमें नहीं का इस्तेमाल किया जाए। जैसे हम कहते हैं मैंने खाना नहीं खाना, मुझे स्कूल नहीं जाना, मैंने काम नहीं करना, या मैंने ये वाले कपड़े नहीं पहनने। जिसमें नहीं का इस्तेमाल होगा वो मनफी जुमला होगा। और सवालिया जुमला वो होता है जिसमें कोई सवाल किया जाए। जैसे कि हम कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, क्या तुमने खाना खा लिया है। तो ऐसे अल्फाज जिनमें क्या का इस्तेमाल किया जाए उनको जो है ना वो सवालिया जुमले बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला जुमला, टोटल 5 जुमले हैं प्यारे बच्चों, मैं आपको बताती चलूँ। टोटल 5 जुमले हैं जिनको हमने मनफी और सवालिया में तब्दील करना है। पहला जुमला है पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। तो लाइन के मार्जिन लाइन के इस तरफ हम लिखेंगे मनफी, यानी कि हम मनफी जुमला पहले बनाने लगे तो हम साइड पे लाजमी लिखेंगे मनफी, ताकि पता चले हम ये मनफी जुमला बना रहे हैं। इसका मनफी जुमला होगा पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी नहीं है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी नहीं है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी नहीं है। सवालिया, अब सवालिया जुमला हम इसका बनाएंगे तो हम क्या लगा देंगे शुरू में, क्योंकि क्या लगेगा तो सवालिया जुमला बन जाएगा। जैसे पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, क्या पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, हम क्या लगा देंगे तो ये सवालिया जुमला बन जाएगा। क्या पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। आगे सवालिया निशान। प्यारे बच्चों ये देखें, सवालिया निशान लाजमी लगाना है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कटेंगे। क्या पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। अब हम चलते हैं जुमला नंबर 2 की तरफ। जुमला नंबर 2 है फ़िरौन एक संग दिल हुक्मरान था। फेरे फर आइन व ओ नून। फ़िरौन एक संग दिल हुक्मरान था। फ़िरौन एक संग दिल हुक्मरान था। आगे आ जाएगा मनफी। तो इसका मनफी होगा फ़िरौन एक संग दिल हुक्मरान नहीं था। फ़िरौन एक संग दिल हुक्मरान नहीं था। फ़िरौन एक संग दिल हुक्मरान नहीं था। नंबर 3, सॉरी, इसका सवालिया जुमला पहले हम बनाएंगे। मनफी जुमला बन गया, फ़िरौन एक संग दिल हुक्मरान नहीं था। अब आगे जब सवालिया बनाएंगे तो नीचे साइड पर हमने सवालिया लिख देना। पता चलेगा ये मनफी का मतलब है कि ये मनफी जुमला बनाया, और सवालिया लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये सवालिया जुमला बनाया। क्या फ़िरौन
एक संगदिल हुक्मरान था। आगे सवालिया निशान, क्या फ़िरौन एक संगदिल हुक्मरान था? फ़िरौन एक संगदिल हुक्मरान नहीं था। क्या फ़िरौन एक संगदिल हुक्मरान था? नंबर 3, जुमला नंबर 3, खालिद बहुत ज़हीन लड़का है। खालिद बहुत ज़हीन लड़का है। इसका पहले हम मनफी जुमला बनाएंगे। खालिद बहुत ज़हीन लड़का नहीं है। खालिद बहुत ज़हीन लड़का नहीं है। आगे इसका बनेगा सवालिया, क्या खालिद बहुत ज़हीन लड़का है? क्या खालिद बहुत ज़हीन लड़का है? नंबर 3 हो गया। अब हम करते हैं नंबर 4। नंबर 4 है जी, समुंदर बहुत गहरा होता है। समुंदर बहुत गहरा होता है। मनफी, समुंदर बहुत गहरा नहीं होता है। फुल स्टॉप। समुंदर बहुत गहरा नहीं होता है। आगे सवालिया, सवालिया जुमला, क्या समुंदर बहुत गहरा होता है? सवालिया निशान, क्या समुंदर बहुत गहरा होता है? नंबर 4 है जी, समुंदर बहुत गहरा होता है। इसका मनफी है समुंदर बहुत गहरा नहीं होता। इसका सवालिया है, क्या समुंदर बहुत गहरा होता है? नंबर 5, स्वाद बेरे सब्र का फेलम फल। सब्र का फल मीठा होता है। फुल स्टॉप। सब्र का फल मीठा होता है। इसका मनफी जुमला बनेगा, सब्र का फल मीठा नहीं होता है। सब्र का फल मीठा नहीं होता है। इसका सवालिया जुमला होगा, हम साइड पे लिख देंगे सवालिया, क्या सब्र का फल मीठा होता है? क्या सब्र का फल मीठा होता है? 5 जुमले हैं तो हम कुछ जुमले एक्स्ट्रा कर लेते हैं। नंबर 6, अकरम लाहौर जा रहा है। अकरम लाहौर जा रहा है। इसका मनफी जुमला होगा, अकरम लाहौर नहीं जा रहा है। अकरम लाहौर नहीं जा रहा है। इसका सवालिया होगा, क्या अकरम लाहौर जा रहा है? क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान आ जाएगा आगे। क्या अकरम लाहौर जा रहा है? अकरम लाहौर नहीं जा रहा। क्या अकरम लाहौर जा रहा है? ये मनफी और ये सवालिया। नंबर 7,
कराची बहुत बड़ा शहर है। ये सिंपल है, सादा जुमला है। इसका मनफी जब हम बनाएंगे साइड पे मनफी लिख देंगे तो आएगा कराची बहुत बड़ा शहर नहीं है। इसमें नहीं लग जाएगा, कराची बहुत बड़ा शहर नहीं है। आगे है जी सवालिया। सवालिया जुमला बनाएंगे तो हम इसमें क्या लगा देंगे, क्या कराची बहुत बड़ा शहर है। क्या कराची बहुत बड़ा शहर है। ठीक है बच्चों, ये हमारे मनफी और सवालिया जुमले हो गए हैं मुकम्मल। हम इसको रिपीट करते हैं। मनफी और सवालिया जुमले की डेफिनेशन मैं आपको बताती चलूँ। मनफी जुमले वो जुमले होते हैं जिनमें नहीं का इस्तेमाल हो, और सवालिया जुमले जिसमें क्या का इस्तेमाल हो, कोई सवाल किया जाए। नंबर 1, पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। मनफी, पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी नहीं है। सवालिया जुमला, क्या पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। जो जुमला दिया गया उसको हमने पहले मनफी में तब्दील करना है और फ़ौरन उसी जुमले को सवालिया में। नंबर 2, फ़िरौन एक संग दिल हुक्मरान था। मनफी जुमला, फ़िरौन एक संग दिल हुक्मरान नहीं था। सवालिया जुमला, क्या फ़िरौन एक संग दिल हुक्मरान था। नंबर 3, खालिद बहुत ज़हीन लड़का है। मनफी, खालिद बहुत ज़हीन लड़का नहीं है। सवालिया, क्या खालिद बहुत ज़हीन लड़का है। नंबर 4, समुंदर बहुत गहरा होता है। मनफी जुमला, समुंदर बहुत गहरा नहीं होता है। सवालिया जुमला, क्या समुंदर बहुत गहरा होता है। नंबर 5, सब्र का फल मीठा होता है। मनफी जुमला, सब्र का फल मीठा नहीं होता है। इसका सवालिया जुमला, क्या सब्र का फल मीठा होता है। नंबर 6, अकरम लाहौर जा रहा है। मनफी जुमला, अकरम लाहौर नहीं जा रहा है। सवालिया जुमला, क्या अकरम लाहौर जा रहा है। नंबर 7, कराची बहुत बड़ा शहर है। मनफी जुमला, कराची बहुत बड़ा शहर नहीं है। सवालिया जुमला, क्या कराची बहुत बड़ा शहर है। जी बच्चों, यहाँ पे हमारे मनफी और सवालिया जुमले मुकम्मल हो गए हैं। आपका होमवर्क ये है कि आपने नीट कॉपी पे इसको लिखना है और उसके बाद याद करना है। याद करने के बाद एक्स्ट्रा रफ कॉपी के ऊपर इसकी ज़ुबानी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपके इम्तहानात बहुत करीब हैं। प्यारे बच्चों, जितना भी सिलेबस ऑनलाइन क्लासेस में करवाया जा रहा है ये सारा के सारा फर्स्ट टर्म सिलेबस में शामिल है। हमने आप लोगों की आसानी के लिए एक छोटे से नोट्स तैयार किए हैं विद आंसर्स। जो भी मतलब क्वेश्चन है तो उसका आंसर मौजूद होगा, ऐसे लेटर हर चीज़ रिटन कंपोज फॉर्म में आपके लिए तैयार की छोटे से नोट्स 8-10 पेजेस के तैयार किए हैं। उन्हीं को आपने याद करना है, उन्हीं में से आपका पेपर आएगा। तो ये बच्चों, ये प्यारे बच्चों, ये हमने इसलिए किया है ताकि आप पेपरों की जो तैयारी वो आसानी से कर सके, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे वो भी इस पेपर की तैयारी वहाँ से आसानी से कर सके। तो इसके लिए बच्चों आपको स्कूल विज़िट करना पड़ेगा। आप लोग कल स्कूल आएँ और आके अपना सिलेबस जो है सॉल्व फॉर्म में हल शुदा है, मैथ का, इंग्लिश का, उर्दू का और साइंस का विद सॉल्यूशन आंसर्स के साथ है, वो आकर ले जाएं। उसमें से आप तैयारी शुरू कर दें अपनी, और फिर आपको तकरीबन 2 से 3 हफ्ते बाद हम दोबारा बुलाएंगे तो इंशाल्लाह आपको डेट शीट हैंड ओवर कर देंगे और हदायत वगैरह हैंड ओवर कर देंगे, और आपको बता देंगे कि पेपर का तरीक़ाकार क्या होगा, पेपर किस तरीके से लिया जाएगा। ये सारा जो जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन है इसके लिए आपको स्कूल विज़िट करना पड़ेगा। पहले आपको सिलेबस लेना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। जब आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी देन आपको डेट शीट इशू की जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे और स्कूल आके जल्द अज जल्द अपना सिलेबस ले जाएंगे। अगले लेक्चर में नए टास्क के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने घरों में रहिए, महफूज रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।